हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा क्लासेज बाय आयु सर पर। हम आज आपको बताने वाले हैं दो घात बहुपद का गुणनखंड। क्या बताने वाले हैं? दो घात बहुपद का द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे करेंगे वो आज आपको सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आया कि दो घात बहुपद आखिर होता क्या है। तो हेडिंग डालिए दो घात बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात दो होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका विस्तृत रूप क्या होगा? द्विघात बहुपद का विस्तृत रूप होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ जहां क्या होगा? a b c वास्तविक संख्याएं हैं तथा a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए? a नॉट इक्वल टू 0 मतलब a जो है 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तो यह द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है? a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 हो गया तो द्विघात बहुपद नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे देखिए एग्जाम्पल में अगर हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आज हम इसका गुणनखंड करने वाले हैं। इसी प्रकार बहुत सारे हैं और बहुत सारे गुणनखंड को आज हम देखेंगे और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जो है आपको भी गुणनखंड देंगे। आप उसको हल करके कमेंट कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का किस प्रकार से गुणनखंड किया जाएगा हम आपको बताने वाले हैं स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1 में क्या होगा कि स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है? एक्स स्क्वायर का गुणा करना है अचर पद में। क्या करना है? अचर पद में। अब कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, अचर पद क्या होता है? तो आपने पढ़ा होगा कि जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। इसमें अगर हम x के गुणांक की बात करें तो x का गुणांक वही होगा जो x के साथ में क्या होगा? गुणा का संबंध होगा। जिसमें जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे क्या है? माइनस 5x और माइनस 5x और x के बीच कौन सा संबंध है? तो आप कहेंगे यहाँ पे गुणा का संबंध है। तो यही x का गुणांक पूछा जाएगा, आप कहेंगे माइनस 5। अगर हमने पूछा x का स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, आप कहेंगे यहाँ पे कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ना एक दिखाई दे रहा है ना दो, लेकिन नहीं, यहाँ पे एक दिखाई नहीं देता, यहाँ पे एक रहता है पहले से ही। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा। इसी प्रकार बहुत सारे हैं। अगर आपको कहें कि 2x प्लस 5x 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 में अगर इसमें हम आपसे पूछ ले कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणा में होगा, गुणा के संबंध में होगा, वही आपका क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे देखिए क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2 गुणे एक्स स्क्वायर है। अगर बात करें हम 2 का तो 2 क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। और अगर बात करें एक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 होगा। चिन्ह के साथ हमेशा होगा। क्या होगा? चिन्ह के साथ हमेशा होगा। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें, ये क्या है? चर है, ये क्या है? अचर है। मतलब अचर के साथ चर का जो कॉम्बिनेशन होता है, चर के साथ जो अचर का कॉम्बिनेशन होता है वही अचर पद क्या होता है? चर का गुणांक कहलाता है। ठीक, आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है? 6 है,
तो ये क्या है, एक अचर पद। 6 क्या है, एक अचर पद है, एक अचर पद है। यहाँ पे c हमेशा क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में c जो होगा हमेशा क्या होगा, हमेशा अचर पद होगा, अचर पद होगा, हमेशा अचर पद होगा। ठीक, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक की बात करें तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणे गुणा, गुणा है तो गुणा लगाइए। अचर पद क्या है, 6, तो 6 लिखिए, बराबर क्या हो जाएगा, 6 कम 6 का गुणा 1 में करेंगे तो 6 कम 6 हो गया। ये हमारा था पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आप अचर पद का क्या देखेंगे, दूसरे स्टेप में अचर पद का चिन्ह। अचर पद क्या है, 6, कहने का मतलब प्लस 6 है। अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस में मतलब प्लस 6 है, तो क्या है, प्लस 6 है। अगर माइनस होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, -6 लिखते हैं। तो ठीक, ये आपका क्या हो गया, दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है, तीसरे स्टेप में क्या करना है कि यहाँ पे देखिए गुणा, यहाँ पे क्या है 6 है और यहाँ पे क्या है प्लस, प्लस में 6 है, हमने चिन्ह देखा, कौन सा चिन्ह है, प्लस में। अब देखना है कि जो x का गुणांक है क्या है, 5 है, -5 है यहाँ पे ना, लेकिन हमें चिन्ह नहीं देखना है, चिन्ह नहीं देखना है, सिर्फ क्या देखना है, हमें सिर्फ अंक देखना है। तो बात करें तो यहाँ पे अंक क्या है, 5 है, तो यहाँ पे क्या है, चिन्ह प्लस में है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है -5, लेकिन यहाँ पे हमें माइनस से मतलब नहीं है, सिर्फ हमें 5 से मतलब है। ठीक, तो देखिए तीसरे स्टेप में ये है कि दो संख्याएं इस प्रकार लीजिए कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ दें तो 5 आए। हमने क्या लिखा, दो संख्याएं इस प्रकार लीजिए कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ दे तो 5 आए। लेकिन हमें यहाँ पे गुणा तो हमेशा होगा, ये हम जानते हैं, गुणा हमेशा होगा, लेकिन हमें ध्यान देना है यहाँ पे जोड़ने और घटाने पर। यहाँ पे हमें कैसे पता चला कि जोड़ दे तो क्या है, 5 आए, कैसे पता चला, हमें कैसे हम इसको कैसे समझेंगे कि यहाँ पे कैसे 5 आया। तो देखिए हमें कुछ समझना नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लगाना है कि अचर पद का जो चिन्ह अगर प्लस में है तो जोड़ देने पर, अगर अचर पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो घटाने पर। हमने क्या कहा कि अगर अचर पद का चिन्ह प्लस में है तो जोड़ देने पर, अगर माइनस में है तो घटाने पर। लेकिन यहाँ पे सवाल में दिया था प्लस, तो हम क्या लिखे, जोड़ देने पर। तो हमें दो संख्याएं लेना है कि उसको गुणा कर दे 6 आए और जोड़ दे तो 5 आए। तो आप कहेंगे कि ऐसी संख्याएं तो 2 गुणे 3 है, अगर 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 आएगा, अगर 2 घन 3 करेंगे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए, अब हमने 5 को तोड़ दिया है 2 + 3 में, हमने 5 को तोड़ दिया है 2 + 3 में। ठीक, अब मतलब इसका मतलब है कि 5 के स्थान पर हम 2 + 3 रख सकते हैं, क्योंकि 2 + 3 क्या होता है, 5 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सवाल है x² - 5x + 6, इसी का गुणनखंड करना है। अब देखिए हमने आपको यहीं पे बताया कि 2 + 3 = 5, मतलब 5 के स्थान पर 2 + 3 रख सकते हैं। अब यहीं 5, यहाँ पे 5 है, अब यहीं इस 5 के स्थान पर 2 + 3 रख दीजिए, तो आप कहेंगे यहाँ पे x² माइनस वाला माइनस, यही 5 के स्थान पर हमें रखना है 2 + 3। अब देखिए 5 के बाहर x है तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा, x होगा प्लस 6 होगा। यहां तक समझ में आया आपको। अब देखिए, अब यहां पे क्या होगा, एक बात और आप जान लीजिए कि कोई भी ब्रैकेट हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे मझला हो, 3 ब्रैकेट होते हैं, बड़ा छोटा मझला। अगर कोई भी ब्रैकेट के अंदर संख्या है और चिन्ह भी होगा, संख्या है चिन्ह भी होगा। ठीक, अगर वो संख्या जो ब्रैकेट के अंदर है
और अगर ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है, क्या है, ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। क्या कहा हमने एक बार फिर से कि अगर ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट का के अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस लगा दीजिए। जब एक्स का गुणा 2 में होगा तो 2x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे x गुणा 3 में होगा 3x प्लस 6, यही आएगा, यही आएगा। अब देखिए, अब हमें इस दो पद में और इस दो पद में क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ कह सकते हैं, मतलब जो इन दोनों में हो वही क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है माइनस 2x है, अब हमें यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, यहाँ भी x दिखाई दे रहा है, तो x क्या लेंगे, कॉमन लेंगे, तो बचेगा क्या हमारा x माइनस 2, x माइनस 2। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस 3x प्लस है। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, इन दोनों में कॉमन का दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे यहाँ पे 3 है और 3 दूनी 6, मतलब 6 में भी क्या है, 3 है, तो आप यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस का 3 कॉमन लेंगे, x माइनस 2 बचेगा। जो इस ब्रैकेट में आएगा ना वही अगले ब्रैकेट में भी सेम आएगा। अगर इस ब्रैकेट में वही संख्या नहीं आया है जो यहाँ पे है, तो आप क्या ले रहे हैं, गलत कॉमन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, गलत कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए, अब इन दोनों में हम लेंगे x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, और अगले ब्रैकेट में क्या रख देंगे, यहाँ पे हमने x माइनस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से ना। अब क्या बच रहा है, आप कहेंगे कि ये x बच रहा है और माइनस 3 बच रहा है। अब यही x लिखिए, माइनस 3 अगले ब्रैकेट में लिख दीजिए, यही आपका क्या हो गया, यही आपका गुणनखंड हो गया, यही आपका गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं। इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 है, प्लस 15 है। अब इसमें क्या होगा, हमने कहा है पहला स्टेप में कि एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणा होगा। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, गुणे अचर पद कितना है, 15 है, हमने किया कितना आया, गुणा किया 15 है। ये हमारा था पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमें अचर पद का चिन्ह देखना है। यहाँ पे अचर पद क्या है, प्लस में है, तो क्या होगा, जोड़ने पर प्लस आए, क्या होगा, जोड़ने पर होगा, लेकिन क्या होगा, जोड़ने पर, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। हमें जब प्लस और माइनस देखते हैं तो जोड़ने पर 8 आना चाहिए, घटाने पर 8 आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे जोड़ने पर 8 आना चाहिए, क्या है, प्लस 15। अचर पद का चिन्ह क्या है, प्लस में क्या है, 15 है। अब देखिए, अब क्या आना चाहिए कि दो संख्या है, तीसरा क्या है कि दो संख्याएं इस प्रकार से लीजिए कि गुणा करने पर क्या आ जाए, 15 आ जाए ना, लेकिन जोड़ दे तो क्या आ जाए, 8 आ जाए, जोड़ दे तो 8 आ जाए। तो आप कहेंगे कि ऐसे तो 3 और 5 है, अगर 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, अगर 3 प्लस 5 करेंगे तो 8 आ जाएगा। हमने कहा बिल्कुल। फिर यहाँ पे हमें प्लस को देखना है, गुणा नहीं देखना है, गुणा तो बिल्कुल नहीं देखना, हमें सिर्फ देखना, अगर प्लस हो तो प्लस, अगर माइनस हो तो माइनस को देखेंगे। हमने 8 को यहाँ पे 3 और 5 में तोड़ा है, 8 को 3 और 5 में तोड़ा है, बस धीरे से इसको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देना है। अब इसी को उठा के ना 8 के स्थान पर रख देना है, क्योंकि हमने 8 को ही तोड़ा है, 3 प्लस 8, इसी 3 और प्लस 5 को उठाइए 8 के स्थान पे रख दीजिए, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8 के स्थान पे क्या रखेंगे, ब्रैकेट में 3 प्लस 5। अब देखिए 8 के बाहर क्या था, एक्स था, तो ब्रैकेट के बाहर भी क्या होगा, एक्स प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए, हमने अभी बताया आपको कि ब्रैकेट के बाहर ऋण चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, और एक्स का गुणा एक बार 3 में होगा और 5 में होगा। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3 का गुणा एक्स में होगा 3x। अब देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है, ऋण चिन्ह है, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 5 गुणा एक्स में होगा 5x प्लस 15 प्लस 15। अब 2 में आपको क्या लेना है, कॉमन, इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है। ठीक, हमने कॉमन मतलब क्या बताया कि जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। अगर आप कहेंगे इसमें तो x है, इसमें भी x है, मतलब x क्या होगा, x कॉमन होगा। तो देखिए यहाँ पे x कॉमन होगा, एक x बचेगा, फिर यहाँ पे x जब बाहर निकल गया
क्या बचा, 3 बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस से माइनस लगाइए। अब देखिए जो हमने अभी बताया यहाँ पे कि जो इस ब्रैकेट में होगा वही इस ब्रैकेट में भी आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3, इस ब्रैकेट में भी इस प्रकार से कॉमन लेना है इन दोनों में कि जो यहाँ पे ब्रैकेट में बचे ना x माइनस 3 हो। तो यहाँ पे देखिए 5 है, 5 कम 5, 5 3 15, मतलब 15 में 5 का गुणन है मतलब 3 है, 5 3 15 होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -5 कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 3 बचेगा। देखिए इस ब्रैकेट में जो है वही ब्रैकेट में सेम आया है इसमें। अब हमने कहा इसी में ये वाला कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में। अगले ब्रैकेट में क्या करना है, x यहाँ पे बच रहा है और -5 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखिए x और लिखिए -5। कितनी आसानी से गुणनखंड हो गया ना। अब इसी प्रकार से आपको बहुत सारे गुणनखंड करना है, जैसे कि हम आगे बताएंगे, बंद करें, हम आगे बताएंगे एक सवाल दे रहे हैं आप, उसका आंसर कमेंट में जरूर कीजिएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस माइनस क्या है, -2x प्लस 3। यहाँ पे हम माइनस लगा दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर -3 नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर -2x -3। इसका जो आंसर है आप क्या कीजिएगा, आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा।